पाताल लोक से निकली शिव की नई काशी। वाराणसी में देवलोक का ऐसा अद्भुत संसार मिला है, इसके बारे में बाहरी दुनिया कम ही जानती थी। आप में से बहुत लोग काशी जाते होंगे या फिर प्लान करते होंगे, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते होंगे, लेकिन देवों के इस लोक तक आप नहीं पहुंच पाते हैं। शिव के अद्भुत संसार के बारे में तब पता चला जब खुदाई शुरू हुई, जब घर हटाए गए। आज उसी संसार को हम आपको टीवी पर दिखाएंगे और बताएंगे उन 118 मंदिरों के बारे में जो काशी के इतिहास को सदियों से अपने साथ समेट कर ला रहे हैं। काशी की पंचकोशी यात्रा का रहस्य भी इन्हीं मंदिरों में छुपा है। कहते हैं कि देवलोक में गणपति के वो मंदिर भी हैं जिन्हें भगवान शिव ने स्थापित किया था। क्या आप इस मंदिर को पहचानते हैं? क्या आपने इस मंदिर को कभी देखा था? क्या गंगा किनारे के इन मंदिरों का इतिहास आप जानते हैं? ज्ञानवापी मस्जिद के पास मिले मंदिरों का रहस्य क्या है? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में ऐसे मंदिरों की माला मिली है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। दशकों से लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आते थे, लेकिन उनकी नजर में ये मंदिर नहीं आते थे। भक्त काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर लौट जाते थे, लेकिन इस मंदिर से गंगा को नहीं देख पाते थे। गंगा से काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचना मुश्किल होता था, लेकिन पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की वजह से मंदिर परिसर से न सिर्फ मां गंगा के दर्शन होने लगे हैं, बल्कि मंदिरों की ऐसी श्रृंखला मिली है जो दशकों से दबी हुई थी। काशी पुराण से लेकर कई सारे दूसरे पुराणों में आप बहुत सारे ऐसे मंदिरों का जिक्र सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, देखते होंगे जो विश्वनाथ मंदिर से भी पुराने हैं। लेकिन वो मंदिर थे कहाँ अब तक, वो कहाँ हैं? इस सवालों का जवाब पिछले 2 सालों से ढूंढा जा रहा था और इस सवाल के जवाब के साथ अब विश्वनाथ धाम जब आकार ले रहा है तो मंदिर भी देश और दुनिया के सामने आ रहे हैं। करीब 450 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत से तैयार हो रहा बाबा विश्वनाथ का ये भव्य धाम अपने आप में बेहद खास। इसकी भव्यता उन 24 भवनों से और भी ज्यादा बढ़ जाएगी जिनका निर्माण इस कॉरिडोर के अंदर किया जा रहा है। लेकिन जब से यहाँ पर पुराने मंदिर मिलने लगे हैं, ये कॉरिडोर और भी दैव्य हो गए हैं। करीब 118 मंदिर की सूची अब तक मिल गई है जिसको प्रशासन ने तलाश लिया है और इसमें से 78 मंदिर पर अब उनके जीर्णोद्धार का भी काम शुरू हो गया है। तो कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मंदिर हैं जिनको प्रशासन ने ढूंढा है, और खास बात यह है कि इनमें से बहुत सारे मंदिर ऐसे भी हैं जो ज्ञानवापी मस्जिद के इर्द गिर्द भी मिले हैं। आसपास के लोग इन मंदिरों के बारे में जानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म से जुड़े लोग इनके रहस्य से परिचित नहीं हैं। ज्यादातर मंदिर काशी विश्वनाथ धाम से मां गंगा की ओर जाने वाले रास्ते में मिले हैं। सबसे महत्वपूर्ण काशी में जो हिस्सा है वो यही मणिकर्णिका घाट से ललिता घाट को लेते हुए विश्वनाथ मंदिर का था, जो मंदिर ढक लिए गए थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ निश्चय के बूते में जब विश्वनाथ धाम की नींव रखी गई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इसको निगरानी में लेते रहे इस प्रोजेक्ट को, और अब ये मंदिर दुनिया के सामने ला रहे हैं। 400 मीटर लंबे इस भव्य कॉरिडोर के निर्माण में 39,000 वर्ग मीटर क्षेत्र के अंदर कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। ये कॉरिडोर गंगा नदी के ललिता घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर से सीधा जोड़ने वाला है। ऐसा पहली बार होगा जब भक्त मां गंगा में स्नान करने के साथ ही उनका पावन जल लेकर सीधे बिना किसी रोक टोक के बाबा विश्वनाथ के मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे और उस दौरान रास्ते के किनारे मिले मंदिरों का दर्शन भी कर सकते हैं। कॉरिडोर में मिले 63 मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम तेजी से चल रहा है।
उसमें कई सारे ऐसे मकान निकले जिसके अंदर से काफ़ी पुराने मंदिर निकल के सामने आए। उन मंदिरों को फिर हम लोग ने संरक्षण करने का एक बीड़ा उठाया और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, माननीय मुख्यमंत्री जी के निरंतर मार्गदर्शन में इन सभी मंदिरों का संरक्षण का कार्य भी हम लोगों ने शुरू किया है। अभी तक हम लोगों ने 63 ऐसे मंदिर, चाहे वो छोटे या मध्यम या बड़े मंदिर थे, जो हम लोग इस परियोजना के अंदर निकाल पाए हैं। मंदिरों की उम्र का पता लगाया जा रहा है, मंदिरों के इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है। इन मंदिरों को किसने बनवाया और क्यों बनवाया, इसकी भी पड़ताल चल रही है। उनके महत्व के विषय में और उनके जो इतिहास के संबंध में हम लोगों ने BHU के हिस्ट्री एंड कल्चर डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से उनका हम लोग ने परीक्षण भी कराया और जितना भी हम लोग उसके विषय में ज्ञात कर सकते थे उनको ज्ञात करके उनका डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। और श्री काशी विश्वनाथ धाम को आने वाले सभी श्रद्धालुओं को इन मंदिरों का भी एक चरणबद्ध तरीके से उनका दर्शन कराया जाएगा। काशी कॉरिडोर में मिले मंदिरों के बारे में जब हमारी टीम पड़ताल कर रही थी तो कई कहानियां सामने आई। यहां गणेश जी का मंदिर मिला तो हनुमान जी का टेम्पल भी है। यही नहीं, इनमें से एक मंदिर ऐसा है जहां पर तुलसीदास आया करते थे और अपनी रचनाएं करते थे। मंदिरों की तस्वीरें देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि कॉरिडोर की दीवार के पीछे मिलने वाले मंदिरों का क्या होगा। तो आपको बता दें कि उसके लिए भी बेहतर प्लान तैयार किया गया है और जब सब बनकर तैयार हो जाएगा तो कॉरिडोर की भव्यता और बढ़ जाएगी। विश्वनाथ दरबार में होगा संपूर्ण काशी का दर्शन। अष्टभैरव, 56 विनायक, 64 योगनियां, 9 दुर्गा के साथ सप्तपुरी इस परिसर में सिमट आएगी। और जब मां गंगा का जल लेकर बाबा के दरबार की ओर बढ़ेंगे तो जो विनायक का दर्शन होगा, जिक्र होता है कि भगवान शिव ने ही प्रथम पूज्य गणेश के मंदिरों को चारों दिशाओं में स्थापित किया था। बालू के ढेर के पास आप विनायक का मंदिर देख सकते हैं, साथ ही फूटा गणेश का भी दर्शन कर सकते हैं। जो मंदिर मैं देख रहा हूँ सामने, ये भी क्या इसी उसमें मिला है सर? ये उसी परियोजना का हिस्सा है। ये इसको फूटा गणेश का मंदिर हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं और इसको भी हम लोग अब संरक्षण कराने की तैयारी है। जैसे ही यहाँ पर ये पाथवे का काम जैसे ही शुरू हो जाएगा, इसका लेवल आने के बाद इसका संरक्षण का कार्य शुरू होगा। इसमें हम लोगों ने कुछ मंदिर का संरक्षण का काम, इस मंदिर के कुछ महत्व सर? ये मंदिर के विषय में बताता जाता है कि ये भी मंदिर काफ़ी ये पुराना है और यहाँ पे चूँकि ये गणेश जी का मंदिर है, यहाँ पर इनके दर्शन करने के उपरांत ही लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन को जाते हैं। कहते हैं कि काशी के गणेश के दर्शन से ही काशी पंचकोशी यात्रा पूरी होती है। यानी इन मंदिरों की यात्रा के बिना आप पंचकोशी यात्रा पूरी नहीं कर सकते। इसलिए इन मंदिरों का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। ऐसा कि आप लोगों ने वो 4 मंदिर भी ढूंढ लिए जिनको बारे में कहा था, खुद पुराणों में जिक्र है कि शिव ने चारों दिशाओं में गणेश, प्रथम पूज्य गणेश के मंदिर बनाए थे, उनमें से ये एक है। जी, मैंने जैसा कहा कि इसका प्रामाणिकता के संबंध में हम लोग विभिन्न जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम लोग पूरा का पूरा परीक्षण करा के निकाल रहे हैं और इन सभी मंदिरों का संरक्षण का कार्य यहाँ के लोकल जो आर्किटेक्चर है उसके और जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना हो उसी के आर्किटेक्चर के हिसाब से कराया जाएगा। यहाँ पर तुलसीदास साधना स्थली भी है। इस मंदिर के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर तुलसीदास आते थे और अपनी रचनाएं करते थे। गंगा में स्नान के बाद यहीं पर ध्यान लगाते थे।
मंदिर की भव्यता को देख अनुमान लगाया जा रहा है कि इनमें से कुछ 11वीं या 12वीं शताब्दी के होंगे तो कुछ और भी पुराने इतिहास समेटे हुए हैं। मस्जिद के पीछे भी मंदिर मिला है सर? देखिए, हम लोगों ने कहा पूरे एरिया में, पूरे प्रोजेक्ट में ही मंदिर मिले हैं और ये करीब हम लोग की गणना के हिसाब से मैंने कहा कि कुछ बहुत ही छोटे मंदिर हैं, कुछ मध्यम जो हाइट के मंदिर हैं और कुछ बड़े मंदिर हैं। कुल मिलाकर है सर, इनकी जो शैली है वो बता रही है कि मंदिर सर काफ़ी पुराने हैं। मतलब कुछ मंदिरों के बारे में तो यहाँ भी कहा जा रहा है कि विश्वनाथ मंदिर से भी पुराने मंदिर। देखिए, मैंने कहा कि इस संबंध में मैं विशेषज्ञों की राय के बिना कुछ भी अथॉरिटेटिवली टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। खुदाई के दौरान कई छोटे मंदिर मिले, कई मंदिरों में विग्रह नहीं मिले। मंदिर प्रशासन का कहना है कि जिन मंदिरों में विग्रह नहीं मिले हैं उनमें भी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इन मंदिरों के साथ जब कॉरिडोर तैयार हो जाएगा तो उसकी भव्यता ऐसी हो जाएगी। गंगा का जल लेकर जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये मंदिर आपको ऐसे दिखाई देंगे। मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां होंगी। भव्य गेट के पास जो मंदिर है वो ऐसे दिखेगा। छोटे मंदिरों के साथ बड़े मंदिरों की विरासत इसी तरह संभाल कर रखी जाएगी। जब आप गेट के अंदर दाखिल होंगे तो मिट्टी में सने ये मंदिर बिल्कुल साफ सुथरे दिखाई देंगे और काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास दिव्य माहौल बनाएंगे। अब की तस्वीरें और कॉरिडोर बनकर तैयार होने के बाद की तस्वीरों में जमीन आसमान का फर्क महसूस होगा। निश्चित है कि जो भी हमारे श्रद्धालु आएंगे उनको सारे मंदिर सुलभ दर्शन के लिए उपलब्ध रहेंगे और इनका हम लोग ने कहा कि इनकी जो शैली है उसी शैली में इनका हम लोग कंजर्वेशन कर रहे हैं। और अब चूंकि ये जिस एरिया में हम लोग खड़े हैं ये चौक वाला एरिया होगा, इससे चौक से पीछे वाला, तो यहाँ पर सर क्या वो भव्यता जिस हिसाब से पुराने मंदिरों की है वो दिख जाएगी? और क्या यहाँ पर पेड़ भी लगाएंगे जैसे कि आनंद वन नाम होता था, आनंद कानन? इस पूरे एरिया में, पूरे परिसर में ही काफ़ी पेड़ एक चरणबद्ध तरीके से लगाने का प्लान है और जैसे ही ये काम हमारा ख़त्म होने को होगा और वहाँ पर हम लोग प्लांटेशन की कार्रवाई हम लोग उसकी शुरू कर देंगे। काशी के प्राचीन स्वरूप आनंद कानन वन को भी यहाँ तैयार किया जाएगा और जिस अक्षय वट की बात की जाती है उसकी जगह एक नया वृक्ष लगाकर काशी के संस्कृति को संजोया जाएगा। यानी मंदिरों के बाहर पूरे रास्ते में आपको पेड़ भी मिलेंगे और पुराने मंदिर भी। 8 मार्च 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास किया था। अगस्त तक इस प्रोजेक्ट को पूरा होना था, लेकिन कोरोना की वजह से निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है। फिर भी प्रशासन का दावा है कि नवंबर तक काम पूरा कर लिया जाएगा। और ये जो पूरा परिसर है ये मंदिरों का ही परिसर कहा जाता था, लेकिन घरों के अंदर ये सारे मंदिर छुपे थे जो अब देश और दुनिया के सामने आ गए हैं। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।